आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अंग्रेजी के 12th क्लास के एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में हम अलंकार भी कहते हैं। ये टॉपिक तुम्हारा इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में पहले 2 नंबर का पूछा जाता था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड। 2 नंबर को तुमको लिखने रहेगी इसकी डेफिनीशन और 2 नंबर का इसका एग्जाम्पल। तो अगर हम बात करें फिगर ऑफ स्पीच की, मतलब अलंकार की, कि अलंकार किसे कहते हैं, तो अलंकार देखो बेटा, हम ऐसे समझ सकते हैं जिस प्रकार आभूषण स्त्री के सौंदर्य की शोभा को बढ़ा देते हैं, जिस प्रकार हमारे आभूषण स्त्री के सौंदर्य की शोभा को बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार कुछ शब्द हमारे काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम अलंकार। वैसे अलंकार तो बहुत हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में, इंटरमीडिएट के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ हमको 7 अलंकार ही पढ़ने हैं और उनकी डेफिनीशन पढ़नी है, उनके एग्जाम्पल पढ़ने हैं। तो ज़रा वो जो 7 तुम्हारे फिगर ऑफ स्पीच हैं या अलंकार हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो वो तुम्हारे कौन कौन से हैं। पहला तुम्हारा है सिम्बली, हाइपरबोला, अपास्ट्रोफी, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन, ओनोमेटोपोइया, जो कि मैंने तुम्हारा बोर्ड पे लिख रखा है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इनको याद करने की कि भैया ये 7 हो गए, मैं इनको याद कैसे करूंगा, तो उनके लिए एक मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बना रखी है, जिसको तुम बोर्ड पे देख सकते हो। शैम्पू नाम की एक शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है। शैम्पू में तुम्हारा एस से हो गया सिमली, एच से हो गया तुम्हारा हाइपरबोले, और ए से हो गया तुम्हारा अपोस्ट्रोफी, और एम से हो गया तुम्हारा मेटाफर, पी से हो गया तुम्हारा पर्सोनिफिकेशन, ओ से हो गया ऑक्सीमोरॉन, तथा लास्ट में जो बचा ओ तुम्हारा, उसे हो गया तुम्हारा ओनोमेटोपोइया। अब अगर हम बात करें तुम्हारे सिमली अलंकार की, मतलब उपमा की, उपमा अलंकार की, तो बेटा हेडिंग डाल के लिखो उपमा अलंकार। अगर हम सिमली के परिभाषा की बात करें, डेफिनीशन की बात करें, तो वो क्या है, देखो सिमली तुम्हारा होता क्या है। सिमली तुम्हारा होता है दो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच में तुलना होती है। दो विभिन्न वस्तुओं के बीच में क्या होती है, तुलना होती है, कंपैरिजन होता है, जिनमें कम से कम जो है एक गुण समान होता है, जिनमें कम से कम एक गुण समान होता है, तथा उसमें तुलना करने वाले शब्द एज, लाइक और सो का तुलना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आई, क्लियर बात हो गई। जो डेफिनीशन मैंने क्या नाम तुम्हारे बोर्ड पे लिख रखी है, जिसको तुम कॉपी भी कर सकते हो, और इसको मैंने समझा भी रखा, तुम समझ भी सकते हो। अच्छा, जैसे कि हमने बात करा, तुमसे क्या कहा कि भाई सिमली तुम्हारा क्या है। सिमली दो भिन्न वस्तुओं के बीच में क्या करता है, कंपैरिजन करता है, तुलना करता है, जिनमें कम से कम एक गुण समान होता है। देखो जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है, सी इज़ एज फ्रेश एज ड्यू। देखो अच्छा, जो तुम्हारा फ्रेश है, जो फ्रेश किसके बारे में बात हो रही है, बात हो रही है किसी लड़की के बारे में, कह रही है कि वो ऐसे फ्रेश है जैसे क्या नाम है, ड्यू, ओस के बूंदों के जैसे ताज़ी है वो। आई थिंक सिमली क्लियर हो गया होगा। चलो अब अगर हम दूसरे की बात करें, तो दूसरा हमारा फिगर ऑफ स्पीच क्या है। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है हमारा मेटाफर। हेडिंग डालो मेटाफर। अच्छा, वीडियो हमारी थोड़ी लंबी होती जा रही है, जिसको टेंशन मत लेना, हम आज के सभी सारे फिगर ऑफ स्पीच क्लियर करके रहेंगे। अगर हम बात मेटाफर की करें, जिसको बोलते हैं रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार बेटा देखा जाए तो तुम्हारा एक तरीके का सिमली ही है। अच्छा, सिमली में क्या था कि तुम्हारे तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच में तुलना होती थी, और तथा उनमें कम से कम एक गुण समान रहता था। लेकिन इसमें क्या होएगा, इसमें होएगा, कह रहा है कि इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम। कह रहा है कि इसमें तुलना करने वाली वस्तुओं को एक ही मान लिया जाता है, मतलब जिन वस्तुओं की तुलना होगी उनको एक ही, मतलब विभिन्न ना मान करके उनको एक ही मान लिया जाएगा। ठीक। और अच्छा, सिमली में हम क्या कर रहे थे, सिमली में हम कह रहे थे, क्या नाम है, कि दो विभिन्न वस्तुओं में तुलना होगी, उनमें कम से कम एक गुण समान होगा। लेकिन मेटाफर में ऐसा नहीं, मेटाफर में क्या है, तुलना तो होगी दो विभिन्न वस्तुओं में, लेकिन उनको एक ही मान लिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, लाइफ इज़ अ ड्रीम, जीवन को हमने जो क्या मान लिया गया है, जीवन को स्वप्न मान लिया गया है। और अच्छा, दूसरा अगर एग्जाम्पल देखें तो दूसरा लिखा था, कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। अच्छा, ऊँट को क्या मान लिया गया है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ मान लिया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं।